कहीं कांटेक्ट नहीं किया। हजरत इमाम अली रजा सिलसिले में भी हजरत क़िबला नबी रजा शाह साहब, तो हजरत अली रजा का वो आस्थाना था बसरे में, वो वहां पहुंच गया और जाके कहा हुजूर बच्चे मेरे कई दिन से भूखे हैं। लोगों ने कहा था ना कि वहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है, बड़े सखी का दरबार है। वहां जो मांगने वाला साहिल पहुंच गया और दिल से मांगा तो उसको अता किया जाता है, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास, किसी के पास नहीं। फकीर दरवेश की बारगाह में जिसके पास में खुद कुछ नहीं होता है खाने के लिए, हम इस बात पर फख्र जताते हैं ना कि हमने इतना बैलेंस इकट्ठा किया है। हमारे यहाँ ये तारीफ है कि अरे मोहतरम इतना कमा रहे हो, कितना बैंक बैलेंस है। और अगर नहीं किया होता ना बैंक बैलेंस कुछ इकट्ठा करके तो लोग रिश्तेदार मलामत करते हैं, यार क्या आदमी हो यार, अभी तक कुछ जमा नहीं कर सके हो, कुछ बैंक बैलेंस नहीं बना सके हो। हमारे यहाँ ये खूबी है, अल्लाह वालों के यहाँ ये ऐब है, जमा करने को ऐब समझते हैं जिसे हम खूबी समझते हैं। बेशक बेशक, इसलिए उनके खानकाहों में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब जब वो फकीर पहुंचा ना रोटी मांगने के लिए और कहा कि हुजूर बच्चे कई दिन से भूखे हैं, तो अब इमाम अली रजा ने देखा कि घर में कुछ नहीं है, तो कोने में एक टूटी हुई जूतियां, आपकी नालें जो थी वो रखी हुई थी टूटी हुई, वो उठाई और उस फकीर को दे दी। अब वो टूटी हुई जूतियां नालें देख रहा है और इमाम साहब का चेहरा देख रहा है, इमाम अली रजा का चेहरा देख रहा है कि यार मांगने रोटियां आया था और ये जूतियां दी हैं और वो भी टूटी हुई, इन्हें तो कोई खरीदेगा भी नहीं, कम से कम कोई ऐसी चीज दे देते जिसको बेच के एक वक्त का खाना ही मिल जाता। अब ये घिसी हुई, बिल्कुल ऊपर से भी टूटी हुई, नीचे से भी ये जूतियां टूटी हुई, इसमें लेगा कौन। और इमाम साहब बैठे हैं, मना कर भी नहीं सकता, अदब के खिलाफ है, लिहाजा जूतियां ली और जूतियां लेके निकला चला जा रहा है। सर पे रख ली इमाम साहब की जूतियां, यार कुछ चलो बना नहीं, रोटी नहीं मिली, कुछ पैसे नहीं मिले, जूतियां दी अब इमाम साहब की, आले रसूल की जूतियां हैं, सर पे रख लो। एहतराम था, फिर भी उसे मालूम है कि मेरा साहिल, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, सर पे रख ली। जब वो जूतियां देख रहा था, इमाम साहब का चेहरा देख रहा था, हजरत अली रजा का चेहरा देख रहा था और जूतियों को देख रहा था और जबान से नहीं बल्कि आंखों से सवाल कर रहा था कि मांगी थी रोटियां, मिली हैं जूतियां और वो भी टूटी हुई। आंखों से भी सवाल होते हैं। हजरत इमाम अली रजा ने उसकी आंखों से सवाल को पहचाना और जवाब दिया, खड़ा कैसा है, ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। फरमाया खड़ा कैसा है, ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। और जब इतना सुना तो उसने वो जूतियों को अपने सर पे रखा। इमाम साहब ने फरमाया है लेकिन अकल में तो नहीं आ रहा है कि इससे 7 नस्लें बनेंगी, एक वक्त का खाना भी इससे एक वक्त का खाना भी इसे दस्तयाब होने वाला है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इमाम साहब की जूतियां लेके चला, दीवाना था। आए है तजस्सुस में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। बस मोहब्बत थी अल्लाह वाले की दिल में, एहतराम था, जूतियां थी सर पे। निकल गया बसरे से बाहर, अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक बहुत बड़ा ताजिर उस जमाने का, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कि जिसके सैकड़ों ऊंटों पे जाफरान लगा हुआ था, वो लेकर तिजारत के वास्ते जा रहा था। कितना कीमती होता है, हर जमाने में ये कीमती रहा है और हर इलाके में कीमती रहता है। ये बड़ा कीमती शय होती है। जाफरान का बिजनेस करने वाला जिसके पैसे के कोई ठिकाना नहीं था, अपने वक्त का वो धनवान था, वो रिचेस्ट मैन था, वो अपने जमाने का। अब उसने देखा ऊंट पे आगे आगे अपना ऊंट चला रहा है, पीछे पीछे उसका काफिला आ रहा है। उसने देखा, उसने आवाज दी, ओ दीवाने, जूतियां पैरों में पहनी जाती है, सर पे नहीं रखी जाती है। जूतियां पैरों में पहनी जाती हैं, नंगे पैर है तू और जूतियां जो पैरों में पहनने की वो सर पे रखे हुए हैं। बरहना पर है, पाँव नंगे हैं,
और जूतियां सर पे, कैसा दीवाना? क्या उसने कहा दीवाना मैं नहीं, दीवाना तू है। ये जूतियां किसी और की नहीं है, ये इमाम अली रजा की जूतियां हैं। अल्लाह अकबर। जब आपका नाम सुना तो उसने सुना ये तो किसी बहुत बड़े का नाम है, ये तो मैं भी सुन चुका हूँ। अपने ऊँट से नीचे उतर आया और कहा इतने बड़े इमाम का तूने नाम लिया, फिर से बताना किसकी जूतियां हैं? कहा कि ये इमाम अली रजा की जूतियां हैं। कहा अच्छा ये कल जूतियां मुझे दे दे आए, ये जूतियां मुझे दे दे कर नहीं। अब जब इसरार देखा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत बिलाल ने हबशी को खरीदने के लिए जब गए ना, इरादा करके गए थे किसी कीमत पे आज बिलाल को उमैया बिन खलफ के पास छोड़ना नहीं है। आज जुल्म सितम की उसने इंतहा कर दी। इतना जुल्म करता था कि नंगी पीठ पर लोहा गर्म करके दागता था, गर्म रेत पर लिटाकर गले में रस्सी बांधकर बच्चों का खिलौना बनाता था, मारता था और कहता था बिलाल तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो आप फरमाते थे कि तू होगी दुश्मन को ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा आज जुल्म सितम के हाथों से हजरत बिलाल हबशी को आजाद कराना है। एक गुलाम था जो गोरे रंग का था, बड़ा शानदार खूबसूरत जिस्म वाला था, लेकिन दिल से काला था, यानी वो मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता था। आपने फरमाया कि मैं इसे लेकर जाऊंगा और बिलाल हबशी को इसके बदले में बदल देगा, क्योंकि उमैया बिन खलफ बड़ा शातिर और बड़ा चालाक ताजिर है, लिहाजा वो खूबसूरत गुलाम देखेगा तो बिलाल हबशी को मेरे हवाले कर देगा। हजरत सिद्दीक अकबर गए, भाई उमैया बिन खलफ मैं तुझसे एक सौदा करने आया हूँ, मैं ये गुलाम लाया हूँ, देख कितना खूबसूरत है, तू इसके बदले में मुझे बिलाल दे दे। अल्लाह अकबर। जब उसमें उमैया बिन खलफ ने देखा तो बड़ा शातिर है, इसलिए कोई चीज पसंद भी आ जाए तो दुकानदार के सामने ज्यादा उस पर उसकी तारीफें मत करने लगना, वरना उसके भाव बढ़ जाएंगे। कहते ना इसके तो भाव बढ़ गए, अपना इश्तियाक मत जाहिर करना, जितना इश्तियाक बढ़ेगा उतनी उसके भाव बढ़ते चले जाएंगे। तो उमैया बिन खलफ ने देखा यार अबू बकर तो बड़ा मुतमन्नी है, काश ये गुलाम मुझे मिल जाए, और बिलाल हबशी को तो मैं ऐसे ही चोरी करने के चक्कर में फिर रहा हूँ, अब इतना खूबसूरत गुलाम। लेकिन उसने सोचा यार मामला तो ज्यादा पेचीदा है, इसका इश्तियाक तो बहुत है, अब मैं गुलाम के बदले गुलाम नहीं लूंगा बल्कि कुछ कीमत भी मांगूंगा, कुछ इसके बदले में कीमत भी लूंगा। लिहाजा उसने कीमत भी लगा दी। अबू बकर गुलाम भी देना पड़ेगा, इतनी कीमत भी देना पड़ेगी। हजरत अबू बकर ने वो कीमत भी अदा फरमाई और गुलाम भी दिया, बिलाल हबशी को लिया। तो उमैया बिन खलफ ने तंज के साथ में कहा, तंज कसा बड़े होशियार ताजिर बनते हो ना, तुमने मुल्क शाम की तिजारत की है, तुमने दीगर ममालिक की सैर व सयाहत की है, बिजनेसमैन हो, उम्र हो गई है, लेकिन आज तुम ठगे गए हो, आज मैंने ठग लिया है। फरमाया ठगा तो तू गया है, आज तो कसम खा के आया था अगर जिस्म के कपड़े भी बिके तो बिकने दूंगा, बिलाल तेरे पास नहीं रहने दूंगा। सस्ता सौदा कर दिया है तूने गुलाम का, सस्ता सौदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब ताजिर ने, जब उस फकीर ने, दरवेश ने देखा कि इस ताजिर का इसरार बढ़ रहा है कि ऊंट से उतर आया और कह रहा है कि जूतियां मुझे दे दो, कीमत जो मांगो ले लो। कहा नहीं दूंगा भाई, मैं बेच ही नहीं रहा। नहीं भाई बेच दो, क्या करोगे तुम? बड़ा कमजोर हो, नकाहत है, लगता है कि कब से खाया पिया नहीं। कहा कि हाँ भूखा तो हूँ लेकिन जूतियां नहीं बेचूंगा। कहा नहीं सस्ते में नहीं। कहा क्या दोगे? कहा सारे ऊँट ले जाए। कहा सारा सौदा जितना लदा है सब ले ले और जूतियां दे दे। आपने फरमाया नहीं दूंगा, कह रहे ले जा, तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। खोने जूतियां दे दी। कहा यही तो कहा था इमाम अली रज़ा ने, तेरी 7 नस्लें। वो तो ऊँट लेकर उधर चला और ये कहाँ चले?
हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में। अब जब जूतियां ले ही ली हैं, नालैन ले ही ली हैं, खजाना दे ही दिया है, दुनिया छोड़ दी है, तर्क दुनिया फरमा ही दी है, तो अब दुनिया में कहीं और मन कहाँ लगेगा, कहाँ जाएंगे? अब दिल वाले हैं तो दिल वाले के पास जिंदाबाद जिंदाबाद पहुंच गए। इस ताजिर का नाम मालूम है क्या है? हजरत मारूफ करखी। अल्लाह, इस ताजिर का नाम है मारूफ करखी। अब जब पहुंचे जूतियां लेके, सौंफ थे जाफरान से लदे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और भी कीमती सौदा था। पूरी जिंदगी की कमाई थी मारूफ करखी की, सारी दे दी। टूटी हुई जूतियां ले ली, सर पे रख के चले, फिर उसी कंडीशन से नंगे पांव इमाम की बारगाह में पहुंचे। और इमाम साहब ने जब देखा तो फरमाया, अच्छा अच्छा, बेचारे गरीब को ना मुफ्त में लूट लिया, गरीब को मुफ्त में लूट लिया। अल्लाहु अकबर। सौ ऊँट जाफरान के देकर भी इमाम साहब फरमा रहे हैं, मुफ्त में गरीब। जूतियां वहां रखी और कहा, हुजूर इसी जगह पर मुझे भी जगह आता फरमा। रहने लगे, खिदमत करने लगे, दरवेशी इख्तियार कर ली। बसरे में सैलाब आया। सैलाब आया ऐसा खतरनाक कि बस्ती में पानी चढ़ने लगा। डर था कि मकान गिरने लगेंगे। इतने मजबूत मकान पहले नहीं हुआ करते थे। गांव वाले, शहर वाले सब इकट्ठा हो गए। किसी मौलवी साहब से ताबीज़ ले लिया जाए, नहीं, चलो मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, नहीं गए। मुफ्ती साहब के पास भी नहीं गए। बसरा था, बड़े बड़े मुहद्दिस थे वहाँ पे, कहीं नहीं गए। चलो ये काम तो फकीर कर सकता है, सुभान अल्लाह, ये काम फकीर करेगा, दरवेश करेगा। चलो इमाम अली रजा की बारगाह में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा की बारगाह में दुआ कराने के लिए पहुंचे। इकट्ठा होकर तो देखा इमाम अली रजा है ही नहीं, मारूफ करखी बैठे थे। कौन बैठे? मारूफ करखी। कहा, हुजूर कहाँ है? इमाम साहब कहाँ हैं? कहा, इमाम अली रजा है नहीं। कहा कि मसला बयान करो, बात क्या है? अब बात यह है कि सैलाब का पानी लगातार बढ़ रहा है और बस्ती में दाखिल होने के बाद में जानी और माली नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हजरत की बारगाह में आए कि दुआ कर दें और पानी का ये खतरा, ये सैलाब का खतरा टल जाए। कहा कि अच्छा इमाम साहब की जरूरत नहीं है, पानी के पास जाके ये कह देना कि तुझे मारूफ करखी के सर का वास्ता है। मारूफ करखी के जहाँ नालैन रखी थी, इस सर का वास्ता है, पानी जहाँ से आया है वहीं चला जा। अब जाके जब कहा तो पानी ने घटना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद में पानी उतर गया। अब दूसरे दिन को नजराना लेके, तबाक में बहुत कुछ लेके, नजराना तोहफे तहफ लेके हाजिर हुए कि अब वहाँ जहाँ से हमारी दुआ पूरी हुई थी, इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाहों में खाली हाथ मत जाओ। यहाँ लुटाने वाला कभी लुटता नहीं है, कभी महरूम नहीं रहता। जिंदाबाद जिंदाबाद। खर्च करना है तो इनकी बारगाहों में करो, लंगर करो। 12वीं शरीफ के नाम पर, 11वीं शरीफ के नाम पर कभी कभी नहीं होने वाली है, कभी कभी नहीं आने वाली। नामो निहाद की खातिर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अगर नाम की खातिर करना है तो अल्लाह के नाम की खातिर करो, रसूलुल्लाह के नाम की खातिर करो, गौसे आजम के नाम की खातिर करो, अपने पीरो मुर्शिद के नाम की खातिर करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तोहफे लेके जब पहुंचे तो अब मारूफ करखी तो मिले नहीं। अब इमाम साहब मिल गए। कहा, ये तोहफा हुजूर? कहा, किस बात का? कहा, कल वो जो दरवेश रहते ना फकीर आपके यहाँ, उनके पास आए थे, आपसे दुआ करानी थी लेकिन मिले वो, तो वो मुद्दा उनसे बयान कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सर का वास्ता दे देना और कहना कि उसके सर का वास्ता मारूफ करखी के पानी अपनी जगह चला जाएगा। कपड़ा मारूफ करखी को बुलाया, मारूफ करखी को कहा कि तुम इतनी छोटी बातों के लिए अपने सर का वास्ता देने लगे हो, इतनी छोटी ये बात है। जब तुम अपने आप को अल्लाह के लिए उसके हवाले कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, खुद सुपुर्दगी कर दोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर इनामात की इतनी बारिशें फरमाएगा, इतनी बारिशें फरमाएगा कि जो बेहिसाब किताब फरमाएगा। सौदा करो अल्लाह वालों की बारगाहों में आके खर्च करने, सौदा करो।
अल्लाह की बारगाह में खर्च करने से। अरे भाई हमारी ज़रूरतें हैं कितनी सी यार।